choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नॉलेज कमिंग। इस एपिसोड में आपको तगड़ा 10,000 वोल्ट का झटका लगने वाला है। तो अब तक कहानी में आपने देखा कार्नेज ने वेनम सिम्बियोट को इन्फेक्ट कर दिया है। हालांकि एडी उसे एक आइलैंड पे ले गया था, लेकिन एडी को अपना खुद का हाथ काटना पड़ा। वो एक रेडियो टावर की तरफ बढ़ रहा था। उधर डेलन ने नल की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे एडी दिखाई दिया। एडी ने एक बिजली के झटके का यूज करके वेनम और कार्नेज को अलग कर दिया, लेकिन जब दोनों सिम्बियोट्स उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए भाग रहे थे तब वो बेहोश हुआ। जब जागा तो कैप्टन को अपने सामने पाया। उसके पास वेनम नहीं था और तब उस आइलैंड को तबाह कर दिया गया। न्यूयॉर्क हॉस्पिटल। घायल एडी यहाँ पे लेटा हुआ है। वो अपने मन में कह रहा है, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। ये एक ऐसी झंझनाहट होती है जब आपके शरीर का कोई हिस्सा काट दिया गया हो, लेकिन फिर भी आपको लगे कि वो हिस्सा वहीं पर है। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि इस झंझनाहट में दर्द भी हो सकता है, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा वो अंग उल्टा पुल्टा हो रहा हो या उसमें कोई कीली ठोक रहा हो। एक ऐसी खुजली जिसे तुम खुजा नहीं सकते। मैं पिछले 3 हफ्तों से इसी बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ। 3 हफ्ते गुजर चुके हैं जब मुझे उस आइलैंड से लाया गया। 3 हफ्ते। तब से मुझे 1 हफ्ता सिर्फ जागने में लगा, और जब मैं जागा तब डॉक्टर्स ने मुझसे फैंटम लिम्ब सिंड्रोम के बारे में पूछा कि क्या मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो तुम्हारे उस कटे हुए अंग से जुड़ा हुआ हो। मैंने डॉक्टर से कहा बिल्कुल महसूस हुआ। मैंने उसे अपने दर्द के बारे में बताया, और जब आखिरकार मुझे 2 हफ्तों बाद ये समझ में आया कि वो डॉक्टर मेरे हाथ के बारे में बात कर रहा था, जबकि मैं उस सिम्बियोट के बारे में। 3 हफ्ते गुजर चुके हैं जब कैप्टन ने मुझे उस आइलैंड से बचाया। 3 हफ्ते जब उन्होंने मेरे सामने उस आइलैंड को तबाह कर दिया। 3 हफ्ते जब से मैंने वेनम को खो दिया है। ये एवेंजर्स मेरे आसपास घूमते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं वो सब जानने के लिए मुझे वेनम की जरूरत नहीं। मैं उनकी आंखों से ही पता लगा सकता हूँ। वो मुझे इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि मैं वो कुत्ता हूँ जिसे बांधने के लिए ले जाया जा रहा है। तभी कैप्टन एडी के पास आता है और उसने एडी से कहा कि यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। तो गाइस ये एडी का बेटा डेलन था, जिसने एडी से कहा डैड। और गाइस आप इस बात को नोट करना, एडी ने डेलन को अपने पास बुलाया और कहा मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। डेलन पूछता है क्या आप ठीक हैं? एडी ने कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। यहाँ मेरे पास आओ ना, वहाँ दूर क्यों खड़े हो? तो कैप्टन डेलन से बोलता है इट्स ओके बेटा, उसे बता दो। एडी ने पूछा क्या बता दो? तो डेलन कहता है यही कि मैं और अब आपके साथ नहीं रह सकता। एडी चौंक गया। उसने पूछा क्या? ये तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? कैप्टन कहता है एडी मैं जानता हूँ कि तुम्हें झटका लगा, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि ये सब सिचुएशन डेलन के लिए उचित नहीं है। तो एडी ने पूछा आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कैप्टन कहता है डेलन ने हमें तुम्हारी लिविंग कंडीशंस के बारे में बताया, और ये भी बताया कि वॉर ऑफ रैम्स और एब्सोल्यूट कार्नेज के बीच तुम्हारा सामना कौन कौन सी मुसीबतों के साथ हुआ, तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा था और हाल फिलहाल क्या चल रहा है। डेलन के सामने कई सारे खतरे हैं, और जब तक तुम इसी तरीके से बेड में लेटे रहोगे तब तक मैं डेलन को तुम्हें नहीं सौंप सकता। एडी चौंका नहीं, मैंने डेलन को आज तक बचाया है और मैं हमेशा बचाऊंगा। वो सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डेलन मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। कम ऑन, मैं सिर्फ 3 हफ्तों से ही तो इस हॉस्पिटल में हूँ। कैप्टन बोलता है क्या बात कर रहे हो कि ये सब खत्म हो चुका है और 3 हफ्ते? नहीं एडी नहीं, तुम कई महीनों से बेहोश थे। शायद तुम नहीं जानते कि नल आ नहीं रहा बल्कि वो यहाँ पे पहुँच चुका है। तब एडी ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। नल उसके जस्ट सामने था और अर्थ पे तबाही फैला रहा था, यहाँ तक कि चांद का रंग भी लाल हो गया। एडी चौंका नो, ओह गॉड नो। तब डेलन ने बताया डैड वो मेरे सपनों में आया था और शायद मैं इसके बारे में कुछ कर लेता, हम कर लेते, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए। कैप्टन कहता है हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हमारे पास पहले से कोई वार्निंग होती, अगर हमें पहले से पता होता कि नल आ रहा है तो शायद हम कुछ कर सकते थे। तो एडी अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स भी आ चुके थे जिन्होंने कैप्टन और डेलन को बाहर जाने के लिए बोला, जबकि एडी सिर्फ उनको रोकता रह गया।
फिर डॉक्टर्स ने एडी की बॉडी में एक लाल लिक्विड डाला। एडी ने देखा कि ये खून नहीं है। उसने पूछा, ये तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो? और तब एडी ने उस डॉक्टर की तरफ देखा। उसके सामने स्लेटस खड़ा था। स्लेटस ने कहा, दवाई लेने का टाइम है पॉप्स। वो एडी के अंदर कार्नेज सिम्बियोट डाल रहा था। एडी ने जल्दी से उस नाली को निकाला, लेकिन फिर कार्नेज ने एडी को घेर लिया। और इसी टाइम पे एडी अपने मन में कह रहा है, डैम इट, नो, मुझे पता होना चाहिए था। वो तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है ब्रॉक, ये सच नहीं है। शायद तुम्हें डेलन की बातों पे ध्यान देना चाहिए था। वो कभी तुम्हें डैड नहीं बुलाएगा। उस आइलैंड के ऊपर हमें एक बिजली का झटका लगा, हम गिर गए। क्लिंटार और कार्नेज मेरी तरफ बढ़ रहे थे और तब मैं बेहोश हो गया। मैंने सोचा कि क्लिंटार मेरे पास पहले पहुंच चुका था। ओह गॉड, लेकिन कार्नेज मेरे पास उससे पहले पहुंच गया। मैं अब भी वहीं पे हूँ, मैं अब भी उसी आइलैंड पे हूँ। तो गाइस कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना बड़ा झटका लगा। कार्नेज कह रहा है, ओह तो आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। देखा, तुम इससे नहीं जीत सकते ब्रॉक। अब तुम मेरे साथ अंधकार में कैद हो चुके हो। मैं तुम्हें हर एक बहुत बुरा सपना दिखाऊंगा, तुम्हें डर दिखाऊंगा, जब तक कि नल यहाँ पे नहीं आ जाता और इस पूरे वर्ल्ड को नहीं जला डालता। तो गाइस एडी उठ खड़ा हुआ। वो अपने मन में वैनम को ढूंढने की बात सोच रहा था, जबकि कार्नेज कह रहा था, तुम्हारा वो दूसरा हिस्सा अंधेरे में भाग गया बेटा, वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। लेकिन चिंता मत करो, आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो क्या कहते हो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढें? क्या तुम नज़ारे देखना चाहोगे, गले काटना चाहोगे? ओ मैं जानता हूँ, चलो चलकर तुम्हारे बेटे से मिला जाए। तो गाइस जो कुछ भी एडी ने देखा, आइलैंड के तबाह होने से लेकर नल के अर्थ पे आने तक, वो सब कुछ कार्नेज उसे दिखा रहा था। इस टाइम पे डेलन अब भी छत पर स्लीपर के साथ मौजूद है। वो कई घंटों से इसी तरीके से खड़ा है। तो आखिरकार स्लीपर पूछता है, डेलन बहुत घंटे हो चुके हैं, यहाँ चल क्या रहा है? डेलन बोलता है, स्लीपर मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे नल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बहुत सारे सिम्बियोट्स दिखाई दे रहे हैं। द हाइव उन सब सिम्बियोट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तभी डेलन को कुछ दिखाई दिया। ये वही क्लिंटार सिम्बियोट था जो टाइम रहते एडी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया। तभी अचानक से डेलन चिल्लाया। वो ग्रिंडल सिम्बियोट चेंज होने लगा और उसने डेलन के सामने एक पोर्टल खोल दिया। स्लीपर ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ है? तो डेलन कहता है, मैं असल में नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अंदर जाना है। स्लीपर चिल्लाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इसके अंदर से कहाँ जा रहे हो और तुम्हें इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तो डेलन ने कहा, मेरा डैड, मैंने उसके सिम्बियोट को देखा, वो अकेला था और मुझे जाकर अपने डैड को बचाना पड़ेगा। तो गाइस डेलन अंदर घुस जाता है। ऐसा लग रहा था कि ग्रिंडल उसके साथ जुड़ चुका है। उसने चारों तरफ से डेलन को घेर लिया। तब डेलन ने ग्रिंडल के थ्रू वैनम को आवाज़ लगाई, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वैनम को अजीब लगा। उसने सोचा, ये आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है, मैं तो यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। तो डेलन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ कनेक्ट होने दो, मेरे डैड को मदद चाहिए। तो क्लिंटार ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ बैठे बैठे मुझे कंट्रोल कर सकते हो? केवल नल के पास ऐसी पावर है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये काम करेगा? तो डेलन कहता है, इट्स ओके, मैं ये कर सकता हूँ, अब बताओ मेरा डैड कहाँ पे है? तो वैनम ने कहा, आई एम सो सॉरी। वो दूसरे वाला, लाल वाला, वो एडी तक पहुँच गया था और उसने एडी के साथ बॉन्ड बना लिया। मैं एडी को नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी डेलन, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो डेलन ने कहा, इट्स ओके, जब हम एक साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। तो गाइस क्लिंटार कार्नेज को ढूंढने लगता है और तभी कार्नेज को आसपास एक धमाका सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि क्लिंटार का रूप बदल चुका है। उसने डेलन से कहा, तुम जानते हो, अगर तुम्हारी फिजिकल फॉर्म यहाँ पे नहीं है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इंसान की फॉर्म बनाऊं, हम कुछ भी बन सकते हैं। तब कार्नेज को एक और धमाका सुनाई दिया। उधर डेलन के दिमाग में एक खुराफात मचने लगी और अगले ही सेकंड क्लिंटार एक डायनासोर की फॉर्म में कार्नेज के सामने आया और चिल्लाया, मेरे डैड से दूर हट जाओ। तो गाइस यह एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं वही 1000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है आप करवा देंगे।